सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। शनिवार का दिन है और दोपहर का टाइम है। पुन्नू आ गया था स्कूल से और अभी टाइम हुआ होगा 2:30-3 बजे के आसपास का टाइम है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े बहुत काम जो बचे थे उन्हें कर रही हूँ और खाना वगैरह खिला दिया था पुन्नू को, मैंने भी खा लिया था। और बस ये अपना खेल रहा है और मैं यहाँ पे अपने थोड़े बहुत काम निपटा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट ना रात में ही कपड़े धुले थे, तो इसकी बेडशीट भी मैंने उतार दी थी। और ये वाली जो मैंने काटी थी ना, जो गल गई थी, ये वाली जो डबल बेड वाली थी, तो मैंने सोचा इसे बिछा के देख लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी ना पड़ जाए या फिर ठीक है या नहीं बिछाने में। तो फिर बिछाने के बाद बिल्कुल ठीक आ गई थी और अच्छी भी लग रही थी यहाँ पर। तो बस इसको यहाँ पर मैंने बिछा दिया था बाहर वाले रूम में। और इतना यूज़ हो गई है तो थोड़ा गलना तो था ही, लेकिन कोई नहीं, चलो डबल बेड के लिए ना सही, सिंगल के लिए ही जितना चलेगी उतना और चल जाएगी थोड़े दिन और बस यहाँ पे बिछा दी है और अच्छी लग रही थी। तो बस बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर ले रही हूँ। और ये लैंप मैंने आज बहुत दिन बाद जला के देखा। मैंने कहा देख लेती हूँ, कोई ऐसा ना हो कि जल ही ना रहा हो, कहीं कोई तार वार ना हिल गई हो, क्योंकि जलाती बहुत कम हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि सुंदर लगता है। जब बनाया था तो आपके साथ शेयर भी मैंने किया था। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा दी है। और ये जो मैंने बांध के रखे हुए हैं, ये इसमें कुशन बंधे हुए हैं। अभी मैं कुशन यहाँ पे जो रखती हूँ ना, वो रख नहीं रही हूँ, क्योंकि कबूतर बहुत गंदा कर देते हैं। यहाँ पे डस्ट बहुत आ रही है आजकल घर में, बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने बांध के रखे हुए हैं। जब यहाँ पे सर्दियाँ अच्छी बढ़ जाएगी, फिर खिड़की बंद कर देती हूँ ना, तो तब लगाऊंगी फिर। लेकिन जब तक खिड़की खुली हुई है तब तक यहाँ पे बेकार है लगाना, गंदा बहुत हो जाता है। कबूतर बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ाते हैं और पंख वगैरह सब आते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस जो कपड़े धुले थे रात मैंने, वो भी सूख गए थे, तो उनको तह लगा दे रही हूँ। और पुन्नू यहाँ पे कर रहा है मेरी हेल्प, कपड़े ला ला के दे रहा है, क्योंकि मैंने उतार कर अंदर वाले बेड में रख दिए थे। बेड पर वहाँ से लेके आ रहा है उठा उठा के। और खिड़की बंद करने का मन नहीं करता, वैसे तो बंद कर दूँ तो इतना ज़्यादा कबूतर गंदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो ये कि मन नहीं करता बंद करने का, क्योंकि इतना ज़्यादा और कहीं है नहीं कि कहीं से खुला स्पेस हो कि चलो काफ़ी खुला खुला है तो एक खिड़की बंद भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए मैं खिड़की बंद करके और ज़्यादा घुटन सी लगती है, इस वजह से मैं खुला ही रहने देती हूँ। और यहाँ पे पुन्नू ने आज श्री राम जी की तस्वीर बनाई थी, तो वही दिखा रहा था मुझे और आपको भी। और अब तो मुझे लगता है कि जैसे थोड़ी थोड़ी ठंड भी शुरू हो गई है, 2-3 दिन से मौसम एकदम से बदल गया है, ठंडा होना शुरू हो गया सब जगह। मुझे पता नहीं है ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ी थोड़ी सी ठंड 3 दिन से महसूस हो रही है। और मैं पुन्नू को दोपहर में लेने जाती हूँ ना, तब भी इतनी गर्मी महसूस नहीं होती, हवा बहुत अच्छी चल रही है आजकल। जैसे सर्दियाँ आने वाली होती है ना, पतझड़ शुरू होता है, तो वैसी वाली हवा चलनी शुरू हो गई है 1-2 दिन से। वरना दोपहर को पुन्नू को स्कूल से लेकर आती थी और बहुत हालत ख़राब हो जाती थी, इतना पसीने पसीने, बहुत गर्मी लगती थी। लेकिन 2 दिन से पता ही नहीं चलता है और खूब मतलब अच्छा लगता है, बाहर निकल के हवा लगती है, दोपहर में भी खूब खूब अच्छी ठंडी हवा लग रही होती है। और बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। आज थोड़ा सा जल्दी लगा रही हूँ, वैसे रोज़ रोज़ मैं लगाती भी नहीं हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन से ना बहुत ज़्यादा मिट्टी घर में आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ तो हो सकता है सीलन की वजह से, बालकनी में बहुत ज़्यादा सीलन है, मतलब ऊपर की तरफ, जो ऊपर की छत कह सकते हो आप, वहाँ से पपड़ी पपड़ी सी झड़ रही है, तो शायद उसकी वजह से ज़्यादा मिट्टी हो रही है। और जब मैं वहाँ पर कपड़े सुखाती हूँ ना, तो कपड़ों में बहुत भर जाता है, इसीलिए मैं हमेशा झाड़ झाड़ के तह लगाती हूँ कपड़ों को, आपने देखा भी होगा। और फिर ना झाड़ू लगाए बिना मन नहीं मानता है, पूरे में किरकिर किरकिर जैसा लगने लगता है, तो इसीलिए बस झाड़ू लगा रही थी। वरना रोज़ रोज़ झाड़ू में लगाती भी नहीं हूँ, इतना महसूस नहीं होता है। और ये कुछ आंवला कैंडीज़ लेकर आए थे हम पिछले हफ्ते, लेकिन पिछले हफ्ते से ये ऐसे ही पैकेट रखा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इसे डिब्बे में डाल ही देती हूँ, वरना ये ऐसे ही रखा रहेगा और फिर ध्यान नहीं रहता है बाद में। तो इसीलिए इसको मैं पैकेट को बॉक्स में डाल दे रही थी, क्योंकि फिर खाई भी जाएगी, नहीं तो ऐसे ऐसे ध्यान नहीं रहता है। अगर रखी रहे कहीं पे चीज़ तो सामने रखी रहेगी तो खाते भी रहेंगे। और कैंडी की फॉर्म में बच्चे भी खा लेते हैं, वरना तो आंवला बच्चे बहुत कम खाते हैं, मतलब। और तो किसी, जैसे कि आंवला वैसे दे दो तो नहीं खाएगा कोई भी, बड़े भी जल्दी से नहीं खाते हैं, लेकिन कैंडी के फॉर्म में खा लेते हैं, बच्चों को भी अच्छी लगती है। वैसे कम खाता है पुन्नू, लेकिन हाँ ये है कि खा लेता है।
और आंवला एक ऐसी चीज़ है ना कि जो किसी भी फॉर्म में खा लो वो उतना ही गुणकारी रहता है। मतलब चाहे वो सूखा हुआ हो पूरी तरह से, या फिर फ्रेश हो, या जूस निकला हो, या फिर अचार हो, मुरब्बा, किसी भी फॉर्म में खा लो उतने ही गुण उसमें रहते हैं हर फॉर्म में। और खाना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन बस ये है कि हम लोग इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, वरना तो अगर रेगुलरली खाया जाए तरीके से तो फिर बहुत फ़ायदा भी करता है। तो बस यहाँ पे मैं पुन्नू को करा रही हूँ उसका होमवर्क। और क्योंकि ये सोता नहीं है, दिन में बहुत कम सोता है, कभी कभार अगर इसे नींद आ रही होगी तो सो जाएगा खुद से, नहीं तो नहीं सोता है बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो होमवर्क ही करवा देती हूँ इसको। और ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, 3:30-4 के आसपास का ही टाइम हुआ था अभी। और आज सिर में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो आज मन था कि चलो कॉफ़ी बना लूँ। मैं लेकर भी आई थी आते टाइम, जब पुन्नू को लेने गई हुई थी तब आते वक्त मैंने ली भी थी, लेकिन आज दूध नहीं था तो फिर कॉफ़ी भी नहीं बनाई। और बस यहाँ पे मैंने ये बॉक्स में रख दिया है। और ये बॉक्स ना पुन्नू के पापा को मिला था दिवाली पर ऑफ़िस की तरफ से, ऐसे 2-3 बॉक्स मिले थे ड्राई फ्रूट वाले, तो ये काम आ रहे हैं अभी तक। और एयर टाइट है तो काफ़ी अच्छे हैं, तो इनको मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ, कुछ ना कुछ इसमें भर देती हूँ जब भी कुछ ज़रूरत होती है, कभी दाल तो कभी कुछ। और दूध वाले भैया का वेट कर रही थी तो वो भी आ गए थे, दूध दे गए थे। उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाई है, तो आ जाइए आप लोग भी कॉफ़ी पी लीजिए। वैसे ज़्यादातर चाय ही बनती है घर में, लेकिन कॉफ़ी कभी कभार मन होता है। आज बहुत मन था तो इसीलिए बना ली। और आज मुझे फिर से कपड़े भी धोने थे, तो बस यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है। शाम का टाइम हो गया था पानी आने का, तो 6:30 बजे पानी आ जाता है, मतलब 6:30 से थोड़ा 5-10 मिनट पहले ही आ जाता है। तो मोटर चला दी थी और यहाँ पे मशीन भी लगा दी है साथ में। और साथ में मैं यहाँ पे धो रही हूँ पुन्नू का बैग, टब में यहीं पर बैठकर अच्छे से धुल जाता है, तो बस यहीं पे धो रही हूँ। और बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं बच्चों के बैग, तो बस यहाँ पे धो ले रही हूँ अच्छे से। और आज धो दूँगी, क्योंकि सारा काम संडे पर ही छोड़ दो ना तो बहुत काम इकट्ठा हो जाता है। वैसे ही संडे में इतने एक्स्ट्रा काम होते हैं, और हम लोग सारे काम इकट्ठा कर लेते हैं संडे के लिए ही, तो टाइम कहाँ से मिलेगा। फिर ये रहता है कि संडे में टाइम ही नहीं मिलता और एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, तो उसके पीछे भी हमारी गलती होती है। हम सारे काम ना संडे पे ही छोड़ देते हैं कि नहीं ये भी संडे को ही करेंगे, वो भी संडे को। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आज कपड़े भी धो लूँगी अभी, और पुन्नू का बैग वगैरह भी आज ही धो दूँगी, ताकि कल के लिए थोड़ा सा टाइम रहे, थोड़ी सी फ्री हो जाऊँ अगर हो सके तो। और बस पुन्नू का बैग वगैरह धो के मैंने कपड़े मशीन में, मतलब कपड़ों के साथ ही बैग भी डाल दिया था, तो स्पिन हो जाएगा, सब कुछ सूख जाएगा। और यहाँ पे लगा दिया पोछा अच्छे से, क्योंकि फिर पानी गिरता है यहाँ पे बैठ के थोड़ा, जैसे कुछ भी धो तो। लेकिन यहाँ ये है कि इस बहाने पोछा भी लग गया तो और अच्छे से साफ़ हो गया। और बस यहाँ कपड़े धो दिए हैं और पुन्नू का बैग भी चमका दिया है, तो खुश हो गया था कि मम्मी आपने बैग चमका दिया अच्छे से। तो बस यहाँ पे मेरा कपड़ों का काम भी निपट गया है। और यहाँ पे जितने कपड़े बाहर बैल्कनी में आए उतने कपड़े मैंने बाहर सुखा दिए हैं। कुछ को डाल दिया है मैंने यहाँ दरवाजे पर, और कुछ बाहर वाले कमरे में मशीन पर या बेड पर, ऐसे ऐसे करके मैं रात में डाल देती हूँ। वैसे तो कपड़े बाहर रात को नहीं सुखाने चाहिए, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकती हूँ। हाँ, पुन्नू के नहीं सुखाती हूँ, लेकिन अपने डाल देती हूँ। बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं डालती, सिर्फ बैल्कनी के अंदर अंदर ही, जितने आ जाएँ उतने ही, बाकी फिर अंदर ही डाल देती हूँ। और बस फिर फ्री होकर आराम से मैं यहाँ अपनी शाम की पूजा कर ले रही हूँ अभी। और आज है शनिवार, तो मुझे मंदिर भी जाना है दिया जलाने के लिए। तो बस आज मैं सोच रही हूँ अकेले ही हुआ तो, क्योंकि यहीं साथ में ही गली में मंदिर है, फटाफट से 2 मिनट में जला के आ जाऊँगी। तो सोच रही हूँ आज पुन्नू को लेके मैं ना जाऊँ। वैसे भी वो अपना कुछ ड्राइंग वगैरह में लगा हुआ है, कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और इसका यहाँ पे चल रहा है, पता नहीं ड्राइंग वगैरह कुछ बना रहा है। तब तक मैं होके आती हूँ फटाफट से मंदिर, और तब तक पुन्नू के पापा भी आ जाएंगे।